हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज का क्लास बिल्कुल लास्ट तक देखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आप सभी को पता है कि हम अकाउंटेंसी में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पार्टनरशिप मतलब फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को अभी तक कंप्लीट किया है और भी बाकी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं ला रही हूँ। लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सारे चैप्टर्स में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आई नो कि आप सभी बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ वीडियोज़ इनसे रिलेटेड ऑलरेडी अपलोडेड है और आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया हो ही गया होगा। आप इतने सारे शॉर्ट्स सेट्स सॉल्व कर रहे हो तो राइट। लेकिन मतलब जितने भी टॉपिक्स को मैं आज बता रही हूँ ना, सारे के सारे टॉपिक्स पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाए हैं। जितने भी पीडीएफ मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं वो सारे के सारे पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। अगर अभी तक नहीं जाके देखे हो तो अभी के अभी जाओ और सारे पीडीएफ को देखो। सारे पीडीएफ को एनालाइज करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है कि हाँ किस किस टाइप का क्वेश्चंस लगभग में पूछा गया है, उसी के बेसिस पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता रही हूँ, मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी जाना टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे जाके ज्वाइन हो और वहाँ पे जाके देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल्स चैप्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि फंडामेंटल चैप्टर में क्या है, बेसिकली बेसिक्स हैं। तो फंडामेंटल्स के तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा बेसिक को समझ लेना है, सारे बेसिक्स। क्योंकि देखो आप सभी को पता है ना कि अकाउंट्स में हमें सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स नहीं है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन बता दिया जाए तो आप उसको रट्टा मार के चले जाओगे और वहाँ लिख भी लोगे। नहीं, अगर अकाउंट्स में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता दूं और बोल दूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा तभी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम कर लेते हैं सॉल्व इलस्ट्रेशन के हेल्प से, टीचर्स के हेल्प से, थोड़े मतलब बुक कॉपी का फॉर्मूला वगैरह खोल के देख के कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सारे बेसिक आपको पार्टनरशिप के जितने भी बेसिक्स हैं वो फंडामेंटल चैप्टर्स में है। शुरुआत के सारे बेसिक, तो बेसिक्स तो एकदम कंप्लीट होने ही चाहिए। सेकेंड, आप इसमें लिख सकते हो पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं इस चैप्टर के, पास्ट एडजस्टमेंट सारे में था। पास्ट एडजस्टमेंट में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट एकदम 100%, मुझे तो लगता है कि इससे एक क्वेश्चन रहने ही वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आपका कमीशन, रिजर्व सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप कमीशन, रिजर्व, गुडविल सब, ठीक है, कमीशन, रिजर्व, गुडविल जितना है, जितना भी जनरल एंट्री वगैरह होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला होता है, सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सारे केसेस के, ठीक है, 6 महीने पे देंगे, 3 महीने पे देंगे, 4 महीने पे देंगे, क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो कैसे हो रहा है, ये सारा, तो सारा का सारा वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल्स चैप्टर के कुछ बेसिक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आते हैं फंडामेंटल्स के बाद है हमारे चैप्टर गुडविल। तो गुडविल में देखो, सबसे पहली बात कि गुडविल में जितने भी हैं, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, चारों को पढ़ लेना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपका, आप ताकि भूल ना जाओ, बाद में लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इट इज गुडविल एंड गुडविल में आपका सबसे पहला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, WAP में लिख रही हूँ। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट भी पढ़ लेना। इन केस अगर ये सब ना आए तो वो भी हो सकता है। और वैसे 1 मार्क के क्वेश्चंस में तो इनका आना मुझे लगता है कि 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 मार्कर्स में ये होते ही हैं। क्या 1 मार्कर्स मैं करवा दूं या नहीं करवाऊं, मुझे कमेंट करना कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप के सीरीज अब आपको चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल हो गया है, सब कुछ अपलोडेड है यूट्यूब पे। बस अब हमें रिवीजन ही करना है। तो किस में आपको प्रॉब्लम है, किस में आप फंस रहे हो, क्या आपको पढ़ना है, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। आप कॉमेंट ही नहीं करते हो, जिससे मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मैं आगे काम नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आपका कॉमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा सराहनीय है और आपका कॉमेंट से ही मुझे शक्ति मिलता है कि हाँ हम उठ के कुछ करें, जो 1-2 भी पढ़ रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि कोई तो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ रहे, तो मैं क्यों मेहनत करूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही कि हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा पीछे है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
ये हो गया फंडामेंटल गुडविल। अब हम समझते हैं एडमिशन का, ठीक है। तो एडमिशन में भी देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो एडमिशन और डेथ के और करके होते हैं, तो आपको एडमिशन के कौन से पढ़ने हैं, डेथ के कौन से पढ़ने हैं, ये भी अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है एडमिशन। तो सबसे पहले तो कैपिटल का एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स जो भी मतलब एडमिशन के टाइम में जितने भी पार्टनर्स आते हैं, कुछ कैपिटल लाया नहीं लाया, कैपिटल ही मतलब कैपिटल का जितना भी एडजस्टमेंट है वो सारा का सारा सारे टाइप के एडजस्टमेंट आपका इसमें आने वाला है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये वाला एडजस्टमेंट ड्राइंग का कैपिटल मतलब ये सब वो सब कर लो, नहीं, किसी भी टाइप का आ सकता है। हो सकता है कि किसी के सेट में कुछ और हो, किसी के सेट में कुछ और हो, ऐसा तो नहीं है ना कि सब में सेम होता है। इसीलिए कैपिटल मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और इसमें क्या होता है कि न्यू पार्टनर आता है तो किसी को गेन होता है, कोई सेक्रीफाइस करता है, तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इसमें होने वाला है। तो ये भी लिखेंगे गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, समझ जाना। मैं भी शॉर्टकट में ही लिखूंगी क्योंकि पूरा लिखने का भी टाइम हमारे पास नहीं है। और लास्ट में इसमें आपका हो सकता है थर्ड जर्नल एंट्री। आपको इसमें जर्नल एंट्री पास करने बोलेगा, और जर्नल एंट्री और एक चीज़, हाँ, गुडविल भी, ठीक है, जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल और गुडविल भी, क्योंकि कैपिटल जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है ना तब वहाँ पे गुडविल नहीं बताया जाता है, हिडन गुडविल का टॉपिक। तो हिडन गुडविल भी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना सब, ठीक है। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि वहाँ जाने के बाद आपको लगे कि ये हम क्यों नहीं पढ़े और मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लग जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलो, ये हो गया हमारा एडमिशन का। अब देखो डेथ का क्या करते हैं, मतलब एडमिशन के बाद हमारा रिटायरमेंट है, सॉरी डेथ नहीं, रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट में सेम यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिटायरमेंट में भी आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना चाहिए, ठीक है, इधर से बताती हूँ। रिटायरमेंट में भी आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है, ठीक है। सेकंड, आपको इसमें भी गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ना है। थर्ड, इसमें भी आपको जर्नल एंट्री पढ़ना है। लेकिन अगर आप एडमिशन का एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो तो रिटायरमेंट का ये जर्नल मतलब गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और जर्नल पढ़ लो। और अगर इनका एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो तो अगर रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो तो फिर इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पढ़ लो। जनरली सारे सेट्स में इसी टाइप्स के दिए हुए हैं, और जनरली मतलब पीवाईक्यूज में भी ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर एडमिशन का बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो रिटायरमेंट का छोटा क्वेश्चन पूछेगा, जर्नल एंट्री या गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, ठीक है। और अगर रिटायरमेंट का बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है तो छोटा क्वेश्चन फिर एडमिशन से पूछेगा, ठीक है, 3 मार्क्स वाले। तो इसी तरीके से इसमें होता है। अब आते हैं डेथ में। तो देखो डेथ में तो सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट आना चाहिए बनाने को, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका वही होगा इसमें, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बहुत सारे सेट्स में ये हैं, और डेथ का क्वेश्चन जनरली लॉन्ग मार्क मतलब रिटायरमेंट से नहीं आया तो फिर डेथ से आएगा, ठीक है। तो डेथ में भी है बड़े क्वेश्चन। तो सबसे पहला आपका एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और फिर आपका इसमें हो सकता है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। डेथ के बाद जितना भी चीज़ बांटा गया है, जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाए गए, भी चीज़ें उन्हें दिया गया है, जो नहीं दिया गया है, इन सब का बनता है जर्नल एंट्री करने को बोलता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री इसमें होगा। एंड थर्ड में आपका होगा डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो पार्टनर्स को हम दे रहे हैं प्रॉफिट में हिस्सा वो सारे, ठीक है, डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेल्स बेसिस, ये सारे, ठीक है। तो ये आपका डेथ में हो गया। देखो कितने हो गए हमारे फंडामेंटल्स, एक चैप्टर हो गया, दूसरा गुडविल हो गया, तीसरा एडमिशन, फोर्थ में रिटायरमेंट, फिफ्थ में डेथ। अब हमारे पास बचता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन से भी कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिसोल्यूशन, तो देखो सबसे पहला आपका डिसोल्यूशन से आ सकता है जर्नल एंट्री। डिसोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका जर्नल एंट्रीज ही है, ठीक है। और जर्नल एंट्री में क्या, सारे टाइप के जर्नल एंट्रीज, ठीक है, रियलाइजेशन होने का, लाइबिलिटीज, एसेट्स, पेमेंट करने का, लेने का, सब, ठीक है। डिसोल्यूशन में वो सारे एंट्रीज आपको पढ़ने हैं, मतलब एंट्री जितना भी टाइप का होता है, जितना भी चीज आएगा जाएगा, सबका एंट्री आपका इसमें होगा डिसोल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए ये हो गया आपका पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट, ठीक है। पार्टनरशिप में इतना ही है। ये आपका पार्ट ए था, तो हम यहाँ पे पार्ट ए लिख देते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप। अब हम समझ रहे हैं पार्ट बी को, मतलब कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। ये आपका पार्टनरशिप है और ये आपका है कंपनी अकाउंट्स।
चलिए, सबसे पहला कंपनी अकाउंट्स में जो चैप्टर होता है वो होता है आपका शेयर, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, ये सारा मिला के मैं शेयर बोल रही हूँ, ठीक है। इशू, फॉरफीचर, री इशू सब मिला के। तो सबसे पहला आपका शेयर होगा। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ, चलो ठीक है आप समझ जाओगे। शेयर, तो शेयर से आपका आ सकता है, तो यहाँ पे आपका शेयर्स में सबसे पहला तो आपका होगा प्रोराटा अलॉटमेंट, जो कि बिल्कुल मतलब इग्नोर करने जैसा है ही नहीं। अगर आपको सिर्फ पास भी होना है ना, तो भी मैं ये पॉइंट आपको, ये टॉपिक आपको रिकमेंड करूंगी। इवन मैं क्या, आप किसी भी एक्सपीरियंस टीचर वगैरह सबसे जाके पूछ लो, ये टॉपिक को वो रिकमेंड करते हैं कि नहीं, बिल्कुल 100%, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो प्रोराटा, ठीक है। सेकेंड में अगर मैं कोई टॉपिक को रिकमेंड करूंगी तो 3 या 4 मार्कर्स क्वेश्चन में आते हैं जनरली ये, और ये है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, दोनों में अगर शेयर का आएगा तो डिवेंचर का नहीं, और डिवेंचर का आएगा तो शेयर का नहीं, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, या फिर डिवेंचर्स भी हो सकता है, फॉर अदर देन कैश, ठीक है। और इसमें हो सकता है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, प्रीमियम, पार, डिस्काउंट सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। यस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और वो भी मतलब फॉरफीचर हुआ है तब भी, या पार्सली फॉरफीचर हुआ है तब भी, रीइशू हुआ है तब भी, सबके टाइम पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये शेयर्स हो गए। सेकेंड आपके होते हैं डिबेंचर्स। तो देखो, डिबेंचर्स में भी ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। डिबेंचर्स में प्रोराटा अलॉटमेंट बेसिकली नहीं होता है, लेकिन इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश, डिबेंचर्स में भी होते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट डिबेंचर्स में भी बनते हैं। तो डिबेंचर्स में भी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ आपको डिबेंचर्स में। सबसे पहला है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना। और इसमें हो सकता है लॉस रिटर्न ऑफ, मतलब जो लॉस होता है उसको रिटर्न ऑफ करना। और सबसे लास्ट में आपका आता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ, जर्नल एंट्री ऑफ डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मतलब रिडम्पशन के टाइम पे जो एंट्री करते हैं वो भी आपको इशू के टाइम पे ही जो दिखाना होता है। बहुत ही लंबा केस है ये, मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये करवाऊँ तो मुझे एक कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा कि मैं करवाऊँ, ठीक है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं उठ के करवाती हूँ। अदरवाइज मैं नहीं करवा पाती और रियली मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं जर्नल एंट्री इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलो, कंपनी अकाउंट्स में ये हो गया। अब एक पार्ट सी हमारा स्टेटमेंट एनालिसिस। तो स्टेटमेंट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी तो हमें समझना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ रहा है और इससे भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। देखो, कंपनी मतलब एनालिसिस में क्या है, सबसे पहला आपका है थ्योरिकल, ठीक है। तो थ्योरिकल जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर्स हैं इनमें आपका क्या क्या आ सकता है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, ये एकदम याद रखना। पहला यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। और इसमें हो सकता है आपका हेड्स एंड सब हेड्स, ठीक है। और इसमें आपका हो सकता है लिमिटेशंस एंड फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस एंड फंक्शंस। चलो, ये हो गया। अब आपका जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको तो मैं कहीं से भी इग्नोर नहीं करूंगी। जैसा कि प्रो राटा अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है शेयर्स में, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ पूरा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे पूरा लिखूंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड अदर्स, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ ये फुल होगा, फुल।
इवन इसमें जो रिजर्व वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैं, मतलब और भी रिजर्व वगैरह हैं, वो सारे मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं इसमें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि किसी के सेट में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो थर्ड में आपका होता है रेशियो चैप्टर जो है। तो रेशियो चैप्टर में आपका मैं बता देती हूँ बोल के, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, पहला ही हो गया। सेकंड आपका हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग रेशियोज। एंड थर्ड में आपका हो सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और फोर्थ में आपका हो सकता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। थर्ड में आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हो सकता है। फिफ्थ हो गया आपका। सिक्स्थ में आपका हो सकता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो रेशियो में ये सारे आ जाएंगे जितना का भी मैंने अभी नेम लिया। तो रेशियो का अलग से ये सारे रेशियोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे रेशियो का क्वेश्चंस एटलीस्ट हम और भी कभी दूसरे वीडियोस में करेंगे, लेकिन आपको कमेंट करना है, हमेशा मैं याद दिला रही हूँ, कमेंट करना ही है, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें आपका कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। फोर्थ में यहाँ लिख देती हूँ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने सेट से निकाले हुए हैं, इसी टाइप के मैंने इकोनॉमिक्स के और बिजनेस स्टडीज़ के भी निकाले हुए हैं, तो उनका भी वीडियोस जल्दी आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल इसी टाइप के लेटेस्ट वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अकाउंट्स के, कॉमर्स के रिलेटेड। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना।